हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर अब दी आई एस पर हम लोग अब जो भी करंट में कुछ ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं, जो कई बार ऐसा लगता है कि ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या मुद्दा चल रहा है, तो हम वैसे ही टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, आपके सामने कवर कर रहे हैं ताकि आपकी उसकी समझ और ज़्यादा क्या हो सके, डिटेल में डेवलप हो सके और आप बहुत बेहतर कर सकें, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का संशोधन अधिनियम 130 यानी 130th अमेंडमेंट बिल 2025। हालांकि इसके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा क्या है, ऑलरेडी संसद में क्या हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर बहस चल रही है। और इसको लेकर के आप देखेंगे कि जो है विपक्ष का क्या है, अपना नज़रिया है और जो केंद्र में सरकार है उनका अपना नज़रिया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर 130 बिल अमेंडमेंट बिल में आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर के लगभग सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं, लगभग सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसके खिलाफ हो गई हैं कि भाई ये जो 130 यानी 130th अमेंडमेंट बिल जो है इसके पक्ष में होता हुआ हमें जो है यहाँ पर पक्ष और विपक्ष अगर बात किया जाए तो ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के क्या किया है, विरोध किया है 130th अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर 130वां अमेंडमेंट बिल क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा चर्चा में रहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 130th अमेंडमेंट बिल 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक है यहाँ पर। हाँ जी, तो सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर कि द 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच प्रोपोजेस टू रिमूव अ सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर इंक्लूड द इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस इफ दे आर अरेस्टेड and detained for 30 days in relation to an offense punishable with 5 years imprisonment and has been referred by the Lok Sabha to a joint parliamentary committee। अब देखिए, इसे समझना होगा ये कि 130वां जो हम देख रहे हैं यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक, जिसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है बिल बहुत चर्चा का विषय बन गया है, इनफैक्ट काफी हंगामा भी हो रहा है इसको लेके सदन में, को लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है जिसमें किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री, ठीक है ना, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो आपको मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, तो उनको पद से हटाने का प्रस्ताव है। उन्हें या तो 5 वर्ष का कारावास हो गया हो, इसके संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, या फिर 30 दिनों तक ये हिरासत में रखे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको दो बातें समझनी है। यानी इस बिल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पे कि जो है हमारे जो है यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस बिल में यानी 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, इस बिल के साथ साथ सदन में जो है गृह मंत्री जी के द्वारा 2 बिल और पेश किए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें कि था, पहला था यहाँ पर 130 यानी यहाँ पे देखा जाए 3 बिल जो थे, जिसमें 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर था केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संशोधन विधेयक 2025, ये दूसरा विधेयक था इसमें। और तीसरा विधेयक जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो था हमारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। तो 3 बिल आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको जो है प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि इस संविधान में 130वां संशोधन बिल जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको लेकर के क्या हो गया, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर माहौल जो है या फिर इसको लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे कि बेसिकली क्या है, क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि ये एक संशोधन बिल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। यानी ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि कुछ नया इसमें बन रहा है, संशोधन बिल है जिसमें कि ये बातें कही गई हैं। साधारण शब्दों में समझिएगा कि कोई भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति, इसमें 2 क्लॉजेज हैं जो आपको समझना है। एक तो पहला ये हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसको 5 साल की सजा जो है दे दी गई हो, सजा दे दी गई हो, इट मीन्स कि सजा याफ्ता हो, इट मीन्स कि उनका जो जुर्म है वो क्या हो चुका हो, मीन्स कि उस आधार पर उनको सजा दे दिया गया हो। पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन की बात हम करते तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये आ रहा है कि कोई भी यानी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी, ये अगर 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन राष्ट्रपति जी की सलाह पर क्या किया जाएगा, इनको वहां से, उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा।
तो ये क्या है, ये क्लॉज में है। और इसी को लेकर के आप देखेंगे क्या कि ये जो सारी जो समस्या आ रही हैं ये इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि हम देख क्या सकते हैं जैसे जो है इसमें क्योंकि ये प्रॉपर वे में ये कहा जा रहा है कि 30 दिन तक अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, अगर वो 30 डेज का टेन्योर पूरा कर लेते हैं जेल में, तो उसके बाद 31वें दिन वो क्या होंगे, स्वतः अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। इसी को लेकर के यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस चीज को लेकर के जो है जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस पे बात यहाँ पर कही जा रही है यहाँ पे, तो इसमें देखिए कुछ बातें जो हम लोगों को यहाँ पर समझनी है वो ये है, हाँ कुछ बातें जो हम लोगों को यहाँ पर समझनी है वो ये है कि प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो ये जो 130वां संविधान संशोधन बिल है, इसमें है कि अ मिनिस्टर who for any period for 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offense under any law of the time being in force, which is punishable with imprisonment for the term which may extend to 5 years or more, shall be removed from his office by the president on the advice of the prime minister, to be tendered by the 31st day after being taken in such custody, the bill states। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पर कि विधेयक में साफ तौर से यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों तक की अवधि तक, हम क्या देख रहे हैं कि 30 दिनों की अवधि के दौरान ये कानून के तहत अपराध करने के आरोप में अगर ये गिरफ्तार किए जाते हैं और हिरासत में इनको ले लिया जाता है, तो ये 5 साल या उससे ज्यादा की अगर इनको सजा हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। या फिर ये हिरासत में हैं और इनके हिरासत में रहते हुए 31 दिन अगर हो चुके हैं तो भी ये क्लॉज यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं यानी 130वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 2 बातें निकल करके सामने आ रही हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब वो 2 बातें मेनली हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए वो 2 बातें जो हमें समझनी है मेनली यहाँ पर अगर कहा जाए, हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें ये साफ तौर से है कि भाई कोई अगर 30 दिन का अगर टेन्योर अगर पूरा कर लेता है, ठीक है, तो देखिए भारत के कंटेक्स्ट में यानी जब हम बात करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में तो आप क्या देखते हैं कि अलग अलग हमारे यहाँ क्या स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्य में जो भी यहाँ के जो राजनीतिक प्रमुख कह लीजिए या जिस भी पार्टी की सरकार है, तो क्या है कि अलग अलग जो भी यहाँ पर पार्टीज हैं, है ना, कोई भी पार्टी अगर यहाँ पर है और उससे संबंधित कई जगह ऐसे हैं कि ये सीएम का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, बट समहाउ इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर केसेस भी हैं, है ना, इनके ऊपर क्या है ऑलरेडी कोई ना कोई मुकदमा चल रहा होता है। आप जो है रिसेंटली आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर दिल्ली के संदर्भ में, ठीक है ना, दिल्ली का उदाहरण अपने आप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या है कि देखिए इसके खास तौर से अगर ये कहा जाए कि विपक्ष में क्यों हंगामा मचा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ के हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां हैं, या खास तौर से कई जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेट के जो सीएम हैं, ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि कई बार जो है 30 डेज भी वो क्या रहे हैं, जेल में रहे हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस पर आखिर ऑपोजिशन क्यों जो है इस पे सहमत नहीं है, तो एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि इस संवैधानिक जो संशोधित अनुच्छेद के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे पहले यहाँ समझिएगा, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि संघ परिषद, चूंकि अभी हमने आपसे ये कहा कि ये क्या है, एक तरीके से ये संविधान संशोधन बिल है, संशोधन बिल है, इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर अनुच्छेद 75, ठीक है जी। अब देखिए आर्टिकल 75 में जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर संघ परिषद और मिनिस्टर्स के बारे में है। तो प्रॉपर इसमें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो अगर कहा जाए, ठीक है, मिनिस्टर से संबंधित, तो प्रॉपर इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है यानी अनुच्छेद 75 में
कि इसमें ये प्रावधान जोड़ा जाएगा, है ना, अमेंडमेंट बिल है, ये ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा न्यू विधेयक पेश नहीं हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 75 में हम क्या करेंगे, इसमें नया अमेंडमेंट करेंगे। और उस अमेंडमेंट के तहत ये होगा कि अगर कोई 31वें दिन, जैसे इसमें ये है कि अगर आप कस्टडी में अगर रह गए हैं, है ना, और कस्टडी में आपको रहते हुए 30 डेज से ऊपर हो गया, इट मीन्स कि आपने इसमें 31 दिन जैसे ही हुआ, है ना, एक दिन जैसे ही जुड़ा, तो फिर क्या होगा, आप स्वतः पद से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जी की सलाह पर ये कार्य होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो इनकी सलाह से। हाँ जी, अब उसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर अब आता है यहां पर अनुच्छेद 164। अब क्या है 164 में, आइए यहां देखते हैं राज्य परिषद और मिनिस्टर्स के बारे में। तो राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्यपाल द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे जो है स्टेट यानी राज्य परिषद ऑफ मिनिस्टर्स, तो राज्य से रिलेटेड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मेनली क्या होगा, यहाँ पे जो गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे, इसका जो है इस पे कार्रवाई करेंगे कि हाँ इनका 30 डेज से ऊपर हो चुका है और इनको पद से मुक्त कर देना चाहिए। तो ये समझिएगा यहाँ पे। तो अनुच्छेद 75 जिसमें कि संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 164 जिसमें कि राज्यपाल जो होंगे उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, और उसके अलावा अनुच्छेद 239 AA, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अब यहां आते हैं अनुच्छेद 239 AA, एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी हम देखेंगे यहां पर ऑफ दिल्ली। तो इसमें ये कहा गया है कि ये कहां लागू होगा, एनसीटी के संदर्भ में। तो प्रॉपर वे में हम देख सकते हैं यहां पर कि ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे, जो भी मंत्री होंगे, उनको जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाने का प्रावधान होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है ना, के तहत आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि यानी जो, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली में, ये एग्जाम्पल आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर एनसीटी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये बातें यहाँ पर भी क्या होंगी, लागू होंगी यहाँ पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए, सो व्हाट वी कैन सी, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से, चाहे वो राज्य में आप देखेंगे, चाहे वो आपको केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं, मीन्स ये आपको जो है एनसीटी हो गया यहाँ पर, और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो यानी ये अमेंडमेंट ये शक्तियां प्रदान करेगा कि अगर इनको मान लीजिए 5 साल की सजा हो गई, अच्छा, दो प्रावधान आपको क्या करना है, पद से हटाने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी, है ना, जिसको लेकर के जो सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है या जो सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, तो वो हंगामा किस संदर्भ में, आइए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर कि देखिए दो बातें हैं बच्चों, और वो दो बातें क्या है भाई, जिसमें कि रिमूवल प्रक्रिया क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो बेसिकली क्या है ना, एक सेकेंड। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें इनफैक्ट आप देखेंगे आज भी सदन में इस पे क्या हो रहा है, चर्चा चल रही है ना, संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के बारे में अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पर चर्चा चल रही है, और मामला जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष है ना। तो ये देखेंगे यहाँ पर कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो रिमूवल की प्रक्रिया, भाई रिमूवल प्रोसेस कैसा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या है, 2 वेज है, जो आपको समझना है, 2 वेज हम देख सकते हैं। किसी अपराध के लिए आपको आरोप जिसमें कि आपको कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली हो, यानी आप किसी अपराध में, है ना, आपने कोई अपराध किया हो और उसमें आरोप क्या हो गया हो, तय हो गया हो कि हाँ आप आरोपी हैं, आरोप तय हो, है ना, और ये कितना होना चाहिए, 5 साल, 5 ईयर। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या किया जाएगा, यानी आप स्वतः पद से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा ये है कि 30 दिनों तक लगातार आप हिरासत में रहे हो, तक लगातार हिरासत में।
है जी। अब आप देख सकते हैं, देखिए दो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा कि सिर्फ एक ही नियम है, नहीं, इसमें दो बातें रखी गई हैं, हटाने की दो प्रक्रियाएं हैं। या तो ये है कि आपके ऊपर आरोप तय हो गया हो कि हाँ आप आपके ऊपर मीन्स आपने ये क्राइम किया है और आप उसमें मेन क्या है, उसमें अक्यूज्ड हैं, ठीक है, तो आपको 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल गई हो तो आपका रिमूवल हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप 30 दिनों तक जेल में हो, हिरासत में हो, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दिल्ली देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जो प्रपोज किया गया है हटाने की प्रक्रिया है ना, यहाँ पर देखेंगे कि एज प्रपोज रिमूवल मैकेनिज्म क्या है इसमें। व्हाट इज रिमूवल मैकेनिज्म, जो कि मैंने आपसे बताया कि ये दो मैकेनिज्म तो है ही, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए केंद्र का क्या मामला हुआ, राज्य का क्या मामला हुआ, दिल्ली का क्या मामला हुआ, ठीक है ना, तो ये अगर देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया जैसे केंद्र में, ठीक है, उसके अलावा सेंटर, केंद्र के बाद राज्य में, स्टेट में क्या कंडीशन रहेगा, दिल्ली में अभी ये मैंने पहले ही डिस्कस आपसे कर लिया है इसके बारे में। हाँ जी। अब जैसे केंद्र में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो हैं वो 31वें दिन तक क्या करेंगे, सलाह लेते हैं, और यदि सलाह समय पर नहीं दी जाती है तो मंत्री अगले दिन से क्या करेंगे, पद छोड़ देंगे। ये केंद्र के संदर्भ में है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट राज्य के संदर्भ में। राज्यपाल जो होंगे वो देखेंगे क्या कि मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री हैं उनके 31वें दिन इनको हटाएंगे, यदि नहीं तो ये स्वचालित रूप से पद क्या हो जाएगा, इनसे छूट जाएगा। मीन्स ये स्वतः क्या हो जाएगा, आपका पद आपसे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दिल्ली के बारे में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या राष्ट्रपति दिल्ली के जो मंत्री होंगे तो को एनसीटी के तहत ये क्या करेंगे, हटाएंगे, और 31वें दिन ये क्या हो जाएगा, नियम लागू हो जाएगा, कहाँ पर, दिल्ली में, ओके। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं कि क्या इनकी पुनर्नियुक्ति होगी या नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि भाई हटाने की तो पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, क्या इनको वापस लाने की कोई प्रक्रिया है या नहीं है, ओके, पुनर्नियुक्ति का कोई प्रोविजन है या नहीं है। हालांकि विधेयक में एक खंड ऐसा शामिल है जो हिरासत में से रिहा होने के बाद मंत्री या जो भी यहाँ पे हैं उनको पद पर पुनः नियुक्ति करने की अनुमति देता है, बट अभी देखा जाएगा कि अभी वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब पूरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो एक मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है या ये फिर जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि अब आते हैं हम लोग दोनों पक्षों को देखेंगे कि सरकार का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। देखिए सरकार का यहाँ पर कहना ये है कि इस विधेयक का उद्देश्य है संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को बनाए रखना, यानी गुड गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमें एथिकली क्या होना चाहिए, मजबूत होना होगा, हमें यहाँ पर जो मोरली यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए यहाँ पर, और गंभीर आपराधिक आरोपों से में हिरासत में लिए गए मंत्रियों से निपटने हेतु संविधान में किसी विशिष्ट प्रावधान की कमी है जो कि दूर करना है। मतलब कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि ये बात सामने आती है कि ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ठीक है ना, लीडर्स हैं जिनके ऊपर कईयों केस हैं, है ना, उनका एक पूरा पृष्ठभूमि ही आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है। उसके बावजूद भी क्या है कि वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और बहुत अच्छे से अपने पद को वो क्या कर रहे होते हैं, होल्ड कर रहे होते हैं। तो ये चीजें देखने को मिली हैं। तो इनका यानी कि केंद्र में जो सरकार है इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस आए, है ना, सुशासन आए, किसी भी इस तरह के व्यक्ति जो कि नीट एंड क्लीन नहीं है ना, जिनका इस तरह का नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि जिनकी पर्सनालिटी, अगर ये कहा जाए कि उनके ऊपर किसी तरह के कोई बहुत संगीन अपराध नहीं हो, तो इससे क्या होता है कि जितना ज्यादा इस तरह के लोग आएंगे तो शासन उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। अब पता चला कि कोई व्यक्ति मिनिस्टर के पद पर है पर उनके ऊपर कई सारे केस क्या है, ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कि लोगों का ट्रस्ट क्या होता है, कम होता है। और लोगों के दिमाग में एक चीज भी ये भी आता है कि आप कितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के हो, ये तो बड़ा अच्छा है कि भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और सारी चीजें आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि ये भी कह सकते हैं कि शायद ये एक शुरुआत हो सकती है कि इसके बाद खास तौर से राजनीति में साफ सुथरी छवि के लोग जो है आने शुरू हो सकते हैं। तो ये एक पहल भी है, एक अच्छा पहल भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से ऐसा हो सकता है।
अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपने देखा है कि भाई पक्ष की बात है कि ये मतलब कोशिश है कि गुड गवर्नेंस हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग अच्छी छवि वाले लोगों को लेकर के आए, जो भी लीडर्स आए वो बेहतर हो, ऐसा नहीं हो कि उनका एक बहुत बैकग्राउंड उनका बहुत ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या इतना ज़्यादा हो कि फिर लोगों के बीच में भय हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, यानी मुद्दा अगर देखा जाए यहाँ पे तो बेसिकली देखिए, अगर समझिएगा अगर इस पूरे प्रोसेस को, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये स्वचालित हटाने की प्रक्रिया है ना। यानी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक रिमूवल का जो प्रोसेस है, ये एक तरह से दिस इज द डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन डेमोक्रेसी, है ना। इसको ये मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ये पूर्ण रूपेण क्या है, हस्तक्षेप है किसी ना किसी तरह से, और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पर, तो एक तो मुद्दा ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा खास तौर से हम लोग देख सकते हैं कि कानून का कुछ दुरुपयोग भी देखा गया, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा गया है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अलग अलग जो पार्टीज हैं, है ना, अलग अलग पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है। तो देखिए, जो अलग अलग पार्टी के जो लीडर्स हैं, खास तौर से जितने भी मोस्ट ऑफ जो विपक्ष में लीडर हैं, उन सब का कहना है कि इससे अराजकता बढ़ेगी। अराजकता बढ़ने की मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से ये विपक्ष को कमजोर करने का एक तरीका है, और हो सकता है कि इससे विपक्ष क्या हो जाए, यानी विपक्ष पे एक शिकंजा ज्यादा कसा जाएगा। इसमें यह भी है कि इसमें ईडी वगैरह की भूमिका रहेगी या नहीं है, ये भी मैटर करता है यहाँ पर। तो देखिए, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर कोई मंत्री, जैसे कई बार ये तो नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति पर, मान लीजिए अगर वो 30 दिन से हिरासत में है, सो इट डजंट मीन्स कि वो अक्यूज्ड ही है। कई बार फेक केसेस भी होते हैं, जो बड़ी पर्सनालिटी होते हैं भाई उनके ऊपर केस भी होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी समस्या है, और खास तौर से फेक केस होते हैं। तो ये कहना है कि मान लीजिए अगर इस तरह के फेक केसेस हैं और फेक केसेस में हमें रिमूव कर दिया जा रहा है, तो ये कहां तक उचित होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ जो अलग अलग पार्टियां, उनका ये कहना है कि ये विधेयक जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। देखिए, बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कहते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स, ऐसा नहीं है कि मोनोपोली हो जाए किसी एक की, चाहे कोई भी सरकार रहे, ऐसा रहे कि लोकतांत्रिक तरीका हमारा बना रहे और सबके, यानी विपक्ष भी रहे और पक्ष भी रहे, तभी एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो जो विपक्ष की पार्टी, उनका ये कहना है कि ये शक्तियों के पृथक्करण, जिसके बारे में हम कहते हैं, ये उसको क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ये है कि इसमें ये भी कहा गया, क्योंकि इसमें जो कार्यकारी एजेंसियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस हो गई या जांच निकाय हो गया, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर इसमें ईडी आ गई है ना, मान लीजिए चूंकि ईडी ऑलरेडी बहुत चर्चा में रहा इस बीच में, तो मान लीजिए ईडी आ जाते हैं या पुलिस आ जाते हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये अब इन मिनिस्टर्स के या इन लोगों के भाग्य विधाता हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से इनके जो भी रिपोर्ट आते हैं या इनके माध्यम से ये कह देना कि ये व्यक्ति जो है अक्यूज्ड है और इसे हटाया जाए, या ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, इन्हें हटा दिया जाए, 31 दिन हो गया, तो ये बहुत ज्यादा क्या है, ये यहाँ पर हस्तक्षेप है। क्योंकि देखिए, हमारा जब बात करते हैं ना कि भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हमारा जो राज्य है ना, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनकी अपनी क्या है, उनकी अपनी एक डिग्निटी है। तो जो विपक्ष है उनका ये कहना है कि ये सीधे सीधे हस्तक्षेप है राज्यों के संदर्भ में भी। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्या हुए हैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स आए हैं कि ज्यादातर जो है सहमत इसमें नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपसे बताया कि इस पर आज भी चर्चा चल रही है। अब सवाल ये उठता, चूंकि हम लोगों का जो लोकतांत्रिक मानदंड है ना, उस पे चूंकि ये बिल लोकतांत्रिक मानदंड पर जो है सवाल उठाता है कि जैसे जो भी जांच एजेंसियां हैं वो सत्ता को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती हैं, यानी कि सत्ता को प्रभावित करने का अधिकार देती हैं। तो अब जैसे दिल्ली भी इसमें क्या है, इस दायरे में है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो थे, तो वो भी क्या रहे, यहाँ पर हिरासत में रहे। तो यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि ये जो ऑटोमेटिक जो रिमूवल प्रोसेस है, ये क्या ये सही है, क्या ये उचित है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मान लीजिए जो भी राज्य, स्टेट गवर्नमेंट्स जहाँ जहाँ हैं और जहाँ भी इस तरह की समस्याएं हैं या जहाँ भी इस तरह की कुछ कंडीशंस चल रहे हैं, ऐसे में ये प्रक्रिया कहाँ तक कारगर साबित होगी। अब देखिए, सवाल ये उठता है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इनका, यानी केंद्र सरकार का ये कहना है, चूंकि इस तरीके का अब तक कोई क्लॉज संविधान में नहीं जोड़ा गया है, हालांकि इसकी जरूरत है।
है ना। ऐसे अगर देखा जाए तो देखिए दो बातें हैं। एक बात तो बिल्कुल सही है कि संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक बहुत मजबूत लोकतांत्रिक देश हम लोग हैं और हमें और आगे जाना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को बहुत ही जो है बेहतर लोग शासन में आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने बेहतर लोग शासन में आएंगे उतना ही क्या होगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो इसके लिए ये भी है, ये मुद्दे तो बहुत पहले से उठ रहे थे कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनको क्या करिए, दूर रखिए। लेकिन समहाउ इसमें कई बार जो कुछ ऐसे भी हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, जिन पे कुछ फेक केसेस लगाए गए हैं, तो वो भी इस दायरे में आ जाएंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पर दोनों बातें हैं, है ना, कि ये लोकतांत्रिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो कहाँ तक सहमति बन पाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पहले ही दिन से, डे वन से ही, चूंकि जब ये बिल प्रेजेंट किया गया तो डे वन से ही इसके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। विपक्ष जो है वो नहीं मान रहा है। केंद्र का कहना है कि नहीं, ये बिल जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी रिक्वायरमेंट आज की नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत पहले से थी। और ये विधेयक अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये खास तौर से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये विधेयक आने वाले समय में राजनीति को क्या करेगा और बेहतर करेगा, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कम रहेंगे। हालांकि अभी मैंने फिर बताया आपसे यहाँ पर कि इस पर विपक्ष का जो है उनका कहना है कि इससे हो सकता है कि केंद्र में जो सरकार है वो अपनी एजेंसियों का प्रयोग कर सकती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ दोनों बातें हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, ये जो है संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है ये बिल, इस पर बहस जारी है। तो संयुक्त संसदीय जो समिति होती है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाली एक समिति होती है, जिसका गठन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो खासतौर से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो संयुक्त समिति है, अब क्या इसका यहाँ पर निर्णय आता है या फिर संयुक्त समिति इसमें क्या रिकमेंडेशंस करते हैं, तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये था आज का जो जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया, वो है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगर ये पारित होता है तो क्या इसमें क्लॉजेज और जोड़े जा रहे हैं, और भी इसके अलावा ये है कि इस पर पक्ष और विपक्ष क्या रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।